एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आपको किसी भी काम के लिए मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक कहिएगा, मैं यहीं हूं। हद है, एक खून के लिए कितना मरना पड़ रहा है बताओ। घर की बड़ी बहू हो और इज्जत ढेले भर की नहीं। भाभी सॉरी, वो आंचल के ट्यूशन से फोन आ गया था ना, इसलिए जवाब भी नहीं दिया। लीजिए। भगवान जी, आपकी मुझ पर इतनी दया है। भावना जी, मुझे नहीं पता था कि आपके हाथों में इतना जोर है। नहीं, वो गलती से लग गया। आज पता नहीं क्या हो गया, मुझे अंदर भी पता नहीं क्यों हाथ उठ गया मेरा। लेकिन मुझे पता है कि आपका हाथ कैसे उठ गया। मैंने उकसाया था आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था उसके ऊपर। आपको अभी भी अफसोस हो रहा है कि आपने उस पर हाथ उठाया? किस मिट्टी की बनी है आप भावना जी, मेरी समझ में नहीं आता। उस आदमी ने आपको खून के आंसू रुलाए हैं। आज ये चेक आपके हाथों में है, अगर नहीं होता तो शुक्र है कि आपके पैसे बरामद हुए, वरना ऐसे कई केसेस हैं कि आदमी पकड़ा जाता है लेकिन माल बरामद नहीं होता। अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो क्या हाल होता आपका? क्या जवाब देती आप भानु भैया को? और भानु भैया आपका क्या हाल करते? सोचा है आपने? उस दिन आपने गलती से सीवीवी नंबर उस आदमी को दे दिया, उतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन आज अगर आप उस आदमी को थप्पड़ नहीं मारती ना, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होती। लेकिन आपको तो अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, जाइए तुरंत जाके सॉरी बोलिए और शगुन के लिफाफे में चेक भी दे दिए, जाइए। सॉरी, मैं सिर्फ अपने नजरिए से देख रही थी। आपने जो कुछ भी कहा
उस नज़रिए से तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे थे। दरअसल पिछले कई दिनों से घर का माहौल इतना खराब था ना कि कुछ ठीक से सोच नहीं पाई। लेकिन मैं जानती हूँ आज अगर मैं यहाँ पे इस चेक के साथ खड़ी हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से। मैं ना होता तो भी आपने सब कुछ किया होता, क्योंकि आप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर जाएंगी। बस ये बात आप खुद को याद दिलाइएगा और हर रोज याद दिलाइएगा। नहीं, ये सब आपके बिना मुमकिन नहीं था। मेरी बेटी सच कहती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप जैसे लोग इस दुनिया में अब बहुत कम बचे हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन भगवान बार बार आपको मेरी मदद के लिए भेज देते हैं। थैंक यू जो इस मुश्किल वक्त में आप मुझे मिले। आपने सचमुच मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए दोबारा से थैंक यू। वो तो आप बोल चुकी हैं, कितनी बार थैंक यू बोल चुकी हैं। हमारे बीच में सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो चुकी है। मैं जितनी भी बार बोलूं ना कम है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है राघव जी। नहीं भावना जी, मैं भगवान नहीं हूं, इंसान भी बन जाऊं उतना ही काफी है। मैं बस यही चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहो, बस। आप नहीं जानते, दीपक के जाने के बाद मेरी जिंदगी एकदम बदल गई है। जो इंसान हर पल मुझसे पूछा करता था कि मैं कैसी हूं, रातों रात गायब हो गया। मेरे पति के सामने जो लोग मेरी बेटी को इतना लाड किया करते थे, मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते थे, रातों रात वो भी बदल गए। जिस गृहस्थी पे मैं राज करती थी, आज उसी गृहस्थी की मैं हर शुभ मुहूर्त पे मुझे आगे आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन आज वही लोग अपने घर में मुझे कोना तक नहीं देना चाहते हैं। आपने अपने पिताजी से कुछ वादा किया था। मैंने सुना था जब आपके पिताजी आपसे माफी मांग रहे थे। मैंने तुम्हें एक कष्ट मारते हुए देखा तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर 2 कष्ट लगाऊंगा। दोनों बाप बेटा अपने गम दूर करेंगे। नहीं पापा जी, अब से नहीं पीऊंगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। तहे दिल से माफी चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये केस आपके लिए कितने मायने रखता है। आज पता चला कि ये सब आप दीपक के लिए कर रही हैं। मेरा बस इरादा ये था कि मैं आपको बिना वजह के संघर्ष से बचा सकूं। यकीन मानिए भावना जी, अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना, तो मैं आपको गलत मशवरा कभी नहीं देता। क्या आप मुझे माफ कर सकेंगी?
जब आप जान ही गए कि ये केस मेरे लिए क्या मायने रखता है, तो आपसे विनती है कि आगे से कभी भी बरसाती के बारे में ना बात करें। ऑल द बेस्ट। एक और बात, मैंने आपको गलत समझा था। मुझे लगा था कि आप में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। भले ही मैंने आपको अनजाने में वो मैसेज भेज दिया था, लेकिन अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसके पैर डगमगा जाते। लेकिन आप तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। जो औरत बैंक और पुलिस स्टेशन में जाने तक इतना कांप रही थी, आज वही औरत अपने पति की खुशी के लिए कचहरी की सीढ़ियां तक चढ़ गई। सच में मेरी नजर में ना आज आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वही कहा जो सच है। आपने जितनी आसानी से ये सच कहा है, अगर हर कोई ऐसा कह पाता तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। आपकी हियरिंग का वक्त हो गया है, आप अंदर जाइए। और एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आपको किसी भी काम के लिए मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक कहिएगा, मैं यहीं हूं। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। धीरे धीरे से सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।